हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले स्पेशल ग्लास वेल के बारे में। ठीक है, तो हम फर्स्टली देखते हैं हमारे स्पेशल ग्लास वेल में क्या आता है। हमारे सबसे पहले आता है पेट्री डिश। दिखाई दे रही है, पेट्री डिश ग्लास की भी बनी होती है, दैन प्लास्टिक की भी बनी हुई होती है। जो पेट्री डिश होती है उसका डायमीटर हमारा जनरली 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये ग्लास की बनी होती है और प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ठीक है, इसका यूज़ एरोबिक कल्चरिंग ऑफ माइक्रोब्स यानी माइक्रोब्स के एरोबिक कल्चर के लिए किया जाता है। ये राउंड शेप्ड की होती है। इसके अंदर हम कल्चर मीडियम को प्लेस करते हैं। इसके बॉटम में, बॉटम पोर्शन है, इसके अंदर हम कल्चर मीडियम को प्लेस करते हैं। एंड कवर्ड बाय अ सुटेबल सर्कुलर ग्लास, ये इसका ग्लास है। इसको सुटेबल सर्कुलर ग्लास की हेल्प से या सुटेबल सर्कुलर प्लास्टिक कवर की हेल्प से हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे रॉक्स बॉटल। जो रॉक्स बॉटल होती है ये हमारी रॉक्स बॉटल है। ठीक है, तो जो रॉक्स बॉटल होती है, रॉक्स बॉटल कैसी होती है हमारी जनरली ब्लर दिखाई दे रहा है। ओके, जो रॉक्स बॉटल होती है इसका वन साइड फ्लैट होता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 500 ml की होती है। इसका मेनली यूज़ क्यों किया जाता है? कल्टिवेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्टिवेशन के लिए किया जाता है। इसका यूज़ वैक्सीन एंड एंटीजन की प्रिपरेशन के लिए भी करते हैं। ये हमारी रॉक्स बॉटल है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे बिजू बॉटल की। बिजू बॉटल जो होती है स्क्रू कैप्ड राउंडेड ग्लास बॉटल होती है। इसकी कैपेसिटी 15 ml होती है। इसका मेनली यूज्ड कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस बॉटल का यूज़ करते हैं। यू कैन सी, ये हमारी बिजू बॉटल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे कैविटी स्लाइड जो होती है इसमें हमारी ग्लास की बनी हुई एक स्लाइड होती है। ठीक है, किसी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, किसी में 2 कैविटी प्रेजेंट होती है, किसी में 3 कैविटी भी प्रेजेंट होती है। कैविटी स्लाइड जो होती है इसको हम ग्रूव्ड स्लाइड भी बोलते हैं। ग्रूव्ड स्लाइड, GROOVED, ग्रूव्ड स्लाइड। जो कैविटी स्लाइड होती है ग्लास की बनी हुई स्लाइड होती है, इसमें 1, 2, 3 या कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका यूज़ क्यों करते हैं अपन? फ्लोक्यूलेशन एंड एग्लूटिनेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए और बैक्टीरिया की मोटिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। अब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक MCQs यहाँ से कंप्लीट हो रहा है कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो होती है वो किसके लिए की जाती है? तो बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो मोटिलिटी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यू कैन सी। उसके बाद आता है हमारे ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ट्यूबरकुलिन सिरिंज क्या होती है? दिस सिरिंज आर ऑफ 1 ml कैपेसिटी, मतलब ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो होती है उसकी कैपेसिटी हमारे 1 ml की होती है। ब्लू कलर्ड पिस्टन वाली सिरिंज होती है, मतलब ब्लू कलर्ड पिस्टन की एक सिरिंज होती है। इसका मेनली यूज़ क्यों करते हैं? तो इनोक्यूलेशन करने के लिए। किसका इनोक्यूलेशन करते हैं? स्मॉल अमाउंट में टेस्ट मटेरियल को ह्यूमन बींग्स में या टेस्ट एनिमल यानी कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल लाइक ए माउस, फेरेट्स, हैमस्टर, गिनी पिग, चिंपैंजी, पेंगोलिन, इन सभी के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट में वैक्सीन को इनोक्यूलेट करना है। ठीक है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? हमारे ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे माइक्रोटाइटल प्लेट। माइक्रोटाइटल प्लेट एंड जो माइक्रोटाइटल प्लेट होता है, माइक्रोटाइटल प्लेट का यूज़ क्यों करते हैं अपन? हिम एग्लूटिनेशन रिएक्शन, फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हम माइक्रोटाइटल प्लेट का यूज़ करते हैं।
ये हमारी माइक्रो टाइटल प्लेट होती है जिसमें बहुत सारी कैविटीज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड। माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड कैसी होती है? इस तरह से हमारी ग्लास स्लाइड होती है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। इसका यूज़ स्मेल को प्रिजर्व करने के लिए, माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कवर स्लिप एक बहुत छोटी थिन ग्लास पट्टी होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों कितनी होती है? 18 mm की होती है। ठीक है, इसका यूज़ स्पेसिमेन को कवर करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे डरहम्स ट्यूब। डरहम्स ट्यूब जो होती है, डरहम्स ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं हम? डरहम्स ट्यूब का यूज़ गैस के फर्मेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे शुगर मीडिया में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कुल मिला के गैस के फर्मेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम डरहम्स ट्यूब का यूज़ करते हैं। जो डरहम्स ट्यूब होती है वो मिनी टेस्ट ट्यूब होती है, बहुत ही छोटी टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी टेस्ट ट्यूब है, हमारे नॉर्मल टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी ट्यूब होती है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत कम होती है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट ड्रॉपर बॉटल या ड्रॉपिंग बॉटल। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 50 ml तक की होती है। ठीक है, जो क्या होती है हमारे ग्रूव्ड से फिट होती है। इसमें ग्लास का एक स्टॉपर लगा होता है जो कि ग्राउंड होता है। ये ड्रॉप बॉटल जो होती है हमारे ग्लास की भी बनी होती है, प्लास्टिक की भी बनी होती है। इसका यूज़ मेनली फ्लूइड को रखने के लिए या स्टेनिंग सॉल्यूशन को रखने के लिए या सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने के लिए हम ड्रॉप बॉटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है ड्रॉपिंग बॉटल। ठीक है, उसके बाद ये डरहम्स ट्यूब जो है, इसके अंदर अपन गैस के फर्मेंटेशन को डिटेक्ट करते हैं। एसिड एंड गैस में गैस के फर्मेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे इस तरह से डरहम्स ट्यूब का यूज़ किया जाता है। अब हम आपको एक एक करके सारे जो ग्लासवेयर हैं वो दिखा देते हैं। फर्स्टली हमारा है ड्रॉपिंग बॉटल, ऑटोक्लेव पिपेट विथ कंटेनर के अंदर ऑटोक्लेविंग पिपेट रखी हुई है। उसके बाद पेट्री डिश है, स्लाइड हमारी, उसके बाद है कपलिन जार, स्टैंड रैक, स्पेसिमेन कंटेनर, निडल, माइक्रो टाइटर प्लेट, फ्लैट वेल प्लेट, थर्मामीटर और फोर्सेप। अब अपन देख लेते हैं